श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन श्लोक 65। देखो भगवान साफ साफ बता रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब बद्ध जीवों को ध्यान से सुनने की बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे भक्त बन जाओगे ना तो मेरे पास ही आओगे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। एक बार पुनः सुने। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखो ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। अपने आप को इतना ज्यादा बिजी मत करो संसार के कामों में कि भगवान का ध्यान ही नहीं रहे। भगवान का चिंतन करने का हमेशा मौका मिलता रहे, ऐसा काम करना चाहिए। इस प्रकार से काम करना चाहिए। मनुष्य इस प्रकार से काम करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों, भगवान के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यही गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए हैं, सुंदर मुख वाले हैं और अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की ये एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है। न केवल अर्जुन के लिए किया गया है, ये समस्त बद्ध जीव पूरे मनुष्य समाज के लिए किया गया है। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है और हम भी यदि भगवान को सखा बना लें, हम भी अर्जुन की जैसे भगवान के परम मित्र बन जाएं, तो हमें भी वो गुह्यतम ज्ञान और भगवान की कृपा मिल सकती है। ये भगवान का वादा है, वचन है। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus
You will come to me without fail. I promise you. This because you are my very dear friend. You are my very dear friend.